प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरु मां सारिदी, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। जय माँ जय माँ जय माँ। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। संत श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस संत श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखित मनन और मनन प्रार्थना। जय श्री राम जय हनुमान जय अखाराम राधे राधे। सरयू नदी अयोध्या के धाम। अयोध्या में अवध की राजधानी जगमग चमक रहा राजा दशरथ जी की नगरी, राजा दशरथ जी की नगरी। अनमोल अनमोल दशरथ जी की सेवा जो किया उन्होंने अयोध्या नगरी में, हर एक प्राणी हर एक मानव राजा दशरथ जी ने अपने जीवन का जो कार्य किया, जो सेवा की, जो उनका कर्तव्य था, दशरथ जी ने पूरी नगरी में खुशहाली छा गई उनकी बातों से, उनकी सेवा से, उनके कर्म से। राजा दशरथ जी के पिताजी अज थे, अज। राजा दशरथ जी ने अपने जीवन का सारा समय कहीं बिताया तो वो प्रमुख कार्य था, वो कार्य था अयोध्या नगरी की सेवा, अयोध्या के धर्म की कथाएं। मनुष्य के जीवन में क्या क्या जरूरत है, दशरथ जी ने वही किया। बड़ी प्रेम कहानी है अयोध्या नगरी की, राजा दशरथ जी ने अपने जीवन में बस यही किया। क्या किया भाई, क्या किया, वही किया। अयोध्या नगरी, अयोध्या की प्रजा, जो मुनिगण हैं, जो ऋषि हैं, उनको नमन, उन्हीं से बातें, विचार, ज्ञान की बातें सीखना और प्रयोग करना अयोध्या नगरी के कार्य में। ये दशरथ जी की गाथा। राजा दशरथ जी अयोध्या की सुंदरता अगर देखें तो आलीशान इमारतें, सड़कें चौड़ी चौड़ी, अयोध्या में हर चीज चमक रहा था। बाग बगीचे, अत्यंत हरे भरे पेड़ पौधे, खेतों की तो बात ही निराली, खेतों में हरियाली नजर छाती थी। जल से भरे सरोवर, हवा में लहलहाती फसलें और धरती की जितनी सुंदरता देखे वो अयोध्या में भरी है। आज भी दशरथ जी ने अयोध्या में नगरी करते वक्त जो सुंदरता, जो आनंद, जो प्रेम, जो कर्तव्य, जो ज्ञान की बातें दशरथ जी ने की, वही अपने चारों पुत्रों को सिखाया। जय श्री राम की गाथा निराली। राजा दशरथ जी बड़ी प्रेम और भाव के साथ हमेशा सुखी रहते, सेवा करते और प्रसन्न रहते थे। बस एक ही काम होता था, अयोध्या नगरी, अयोध्या के राज्यों की, वहाँ के कार्यों की, वहाँ के लिए उत्साह की, त्योहार की। अगर कोई किसी वजह से कष्ट आ जाता तो तैयार रहते दशरथ जी। यही तो राजा है, वैसे ही तो राजा होने चाहिए। ये दशरथ जी की गाथा। अच्छा दिन बीत रहा था, दशरथ जी ने सेवा ही सेवा करते रहे, पर मन में जब उम्र हो गई तो बुढ़ापा तो सबका होना है, सबका। इसीलिए एक बार दशरथ जी थोड़ी उम्र, हेयर स्टाइल जो है ना, चेहरों पे काले काले बालों में सफेद आ जाए तो समझ में आता है कि उम्र ढल रही है। दशरथ जी के मन में, काम में तो बिजी थे, रात को सोए हुए घर पे अकेले में जब हो, उनके मन में कुछ विचार आया। और वो विचार था, दशरथ जी की 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन तीनों रानियां बहुत अच्छी थी, पवित्र थी, सेवा करती थी, जो दशरथ जी की आज्ञा होती थी वही करती थी। दशरथ जी के मन में तीनों पत्नियां बहुत अच्छी थी, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अब दशरथ जी के मन में विचार याद आने लगा, अपने ही मन में खुद ब खुद। लेकिन फिर जब कार्य में लगते तो दशरथ जी भूल जाते अपना व्यक्तिगत, कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे नहीं हुए, क्योंकि वो सेवा थी, वो अयोध्या नगरी में जो राजा का जो कार्य होता है वो कर रहे थे दशरथ जी। पर उम्र के साथ बुढ़ापे का असर तो आना ही था। एक दिन बड़े उदास और दुखी से हो गए थे। ऐसा होने पर महाराज दशरथ जी अपने ही मन में विचार करते। फिर उनके मन में विचार आया, क्योंकि उन्हीं का गुरुजन जो होते हैं, मुनि जन जो होते हैं, वही तो सिखाते हैं। तो महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि जी को हमेशा ही प्रणाम, आदर, सत्कार और आज्ञा वही करते थे दशरथ जी, जो वशिष्ठ मुनि जी देते थे आज्ञा, जरूरत की बातें सिखाते थे। तो लाडले दशरथ बने वशिष्ठ जी को हाथ जोड़कर दशरथ जी ने अपने मन की बात वशिष्ठ जी को कही और बिल्कुल सच्चे रूम से हाथ जोड़कर
वशिष्ठ जी को कहा कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ मुनि जी ने जब ये बात सुनी तो ऋषि मुनि वही तो मदद कराते हैं, वही तो रही मार्ग दिखाते हैं। वशिष्ठ जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि पुत्रष्टि यज्ञ करने की सलाह की है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं दशरथ जी को कि वशिष्ठ मुनि जी ने कहा दशरथ जी को कि पुत्रष्टि यज्ञ करने की सलाह है, आप पुत्रष्टि यज्ञ कीजिए, बाकी ईश्वर का। चलिए, जैसे ही दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने ये कहा, दशरथ जी तैयार हो गए। सच्चे मन से, प्रेम भाव से, जो जो मन में विचार वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, दशरथ जी ने वही किया। ऋषि श्रृंग जी ने पूरी तैयारी की। देख रेख में पूरी तैयारी करने के बाद सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे, क्योंकि सब तैयार थे ना। राजा दशरथ जी ने सबको निमंत्रण दिया था, तो आमंत्रित किए गए सबको। यज्ञ पूरा हुआ। सरयू नदी में तैयारी सजाई गई है पुत्रष्टि यज्ञ की पूजा। यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव जी ने महाराज दशरथ जी को आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद मिलने के बाद मनन प्रार्थना हुई। बस यूं ही वही वशिष्ठ जी ने जो पुत्रष्टि यज्ञ की बात कही थी, पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। और क्या हुआ? अरे भाई, बधाई। दशरथ जी के पुत्रष्टि यज्ञ के बाद तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के संतान का जन्म हुआ। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। कौशल्या माँ के चित्र मास के नवमी के दिन लाडले राम का जन्म हुआ। कौशल्या माँ के लाडले राम की बधाई। राजा दशरथ जी सब परिवार ढेरों बधाई। सुमित्रा माँ के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ढेरों बधाई। और कैकेयी माँ के 1 पुत्र हुआ, वो सबसे प्यारा। सब प्यारे हैं चारों में चार, क्योंकि चारों को दशरथ जी ने वैसे ही ज्ञान दिया, वैसे ही विद्या दी, वैसे ही गुरुजनों ने उनको दी, इसीलिए चारों चमके हैं। इसीलिए हमारे देश में राम है, जय श्री राम। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में तो खुशियों के आनंद प्रेम मगन छा गया। पूरे नगर में बधाइयां बजने लगी। और ये बधाइयां सिर्फ राजा दशरथ जी और तीनों माताओं ने, तीनों जो राजा दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सिर्फ उन लोगों ने बधाइयां नहीं दी, उनके साथ अयोध्या नगरी और आसपास के देशों में जहां जो दशरथ जी को जानते हैं, जो अयोध्या नगरी को जानते हैं, हर जगह पूरे नगर में बधाइयां होने लगी। बधाई हो राजा दशरथ जी, ढेरों बधाई, आपके चारों पुत्रों की बधाई। बस दशरथ जी उम्र के साथ जैसे बूढ़े हो रहे थे। वशिष्ठ जी को कहा था कि मेरी संतान नहीं, आज चारों संतान हो गए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं। और ये चारों भाई ऐसे रहते कि किसी को ये भी नहीं पता होता कि कौन सी किसकी माता है, वो तीनों माताएं ही माता है। पर यही रामायण में हमें सिखाते हैं कि जीवन में सही और गलत भी जीवन में होता है। आज कितनी खुशियां हैं, तीनों माताओं के 4 पुत्र हैं, कितनी बधाई है। दशरथ जी ने अयोध्या नगरी का काम करते और 2 चारों बच्चों के साथ दशरथ जी उन्हें खेल, मजाक, हंसी, एक्सरसाइज, विचार और सबसे बड़ा कर्तव्य, दशरथ जी ने कर्तव्य बताया अपने बच्चों को कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चारों भाई धीरे धीरे आगे बढ़े। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे, प्रेमी हैं, ऐसे ही जैसे कि जीवन में भक्ति का सबसे बड़ा भगवान जो है वो दशरथ के चारों पुत्रों का। इनकी सुंदरता से नजर नहीं हटती थी। चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम, अपनापन था। तीनों भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा। दशरथ जी ने अपने चारों बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे चारों भाई। बहुत जल्द ही वे सभी विद्याओं के पारंगत हो गए। इन चारों में राम में सबसे अधिक गुण थे। राम लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान से ही आए हैं राम, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्हीं के साथ ये जीवन है, क्योंकि उन्हीं का अपना अपना रूप होता है, अलग नाम अलग होता है, पर ईश्वर तो वही है। तो राम की बधाई। राजा दशरथ जी चारों को प्यार करते थे, पर राम के प्रति अथाह प्रेम था दशरथ जी का राम के लिए। राजा दशरथ और सभी नगरवासी अब भाइयों के बारे में थोड़े बड़े हो रहे हैं। चारों बच्चों ने शिक्षा दीक्षा का द्वार चमका लिया, गुरुजनों ने शिक्षा दी। दशरथ जी ने राम को अब मन में विचार करना शुरू किया, और ये विचार क्या था कि अब मेरे चारों भाइयों, पहले राम बड़ा है, नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए
सोच विचार कर ही रहे थे दशरथ जी। सभी अपने ग्रंथ साथियों के जहाँ सेवा में होते हैं, अभी विचार ही किया था कि अब चारों का विवाह कर लेना। अभी ये बात हुई थी वशिष्ठ मुनि जी के साथ। तभी उसी समय राजमहल में विश्वामित्र जी आए। सादर नमन विश्वामित्र मुनि जी को, कोटि कोटि नमन। विश्वामित्र जी आए अयोध्या नगरी, राजा के पास आए, राजा दशरथ जी के पास, और आदर सत्कार प्रेम भाव सब हुआ। और साथ ही विश्वामित्र जी जिस काम से आए थे उन्होंने सीधे तौर पे दशरथ जी को कह दिया, और वो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ राम को भेज दीजिए, मैं राम को लेकर जाऊंगा और मुझे यज्ञ करना है, और यज्ञ करने के लिए राक्षसों से युद्ध करना होगा। जब ऐसी बात कही तो विश्वामित्र जी ने अपनी बात कह दी। दशरथ जी घबरा गए, रोने लगे। दशरथ जी ने बहुत कुछ कहा कि मुनिजन आप मुझे कहिए, मैं जाऊंगा, पूरी सेना जाएगी, सब जाएंगे, राम तो अभी छोटा है। लेकिन विश्वामित्र जी माने नहीं, और विश्वामित्र जी जब माने नहीं तो दशरथ जी बेहोश हो जा रहे हैं, क्योंकि बेटे को बाहर भेजना और वो भी राम को। राजा दशरथ ने कहा कि आप चाहें तो मेरी सारी सेना ले जाएं, मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं भेजूंगा। विश्वामित्र जी गुस्से में हो गए, बहुत क्रोध हो गए, और उन्होंने विश्वामित्र जी बोले कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा, यदि आपने राम को नहीं दिया तो आप अपने कुल की रीति को तोड़ेंगे, जो कुल के नाश का संकेत है। जब विश्वामित्र जी ने ऐसी बातें कही, क्रोध हो गए, तो वशिष्ठ मुनि जी ने दशरथ जी को नमन किया और कहा, दशरथ जी को वशिष्ठ मुनि जी ने अपनी बात कही कि महाराज, राजा दशरथ को जो बात मैं कह रहा हूं आप मान लीजिए, आप राम की चिंता ना करें। वशिष्ठ जी कह रहे हैं दशरथ जी को, आप राम की चिंता ना करें, आपने वचन दिया है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। जब वशिष्ठ जी ने ऐसे कहा तो दशरथ जी सोचने लगे, और वशिष्ठ जी ने और कहा कि महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। विश्वामित्र जी सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम को उनके पास जाने दें, अनेक नई विद्याएं सीखने का अवसर मिलेगा राम को, आप राम को उन्हें सौंप दें। वशिष्ठ जी ने कहा। दशरथ जी भले ही नहीं जाना चाहते थे, राम को भेजना नहीं चाहते थे, खुद जाना चाहते थे, पर राम को नहीं देना चाहते थे। लेकिन आज स्थिति, वशिष्ठ मुनि जी ने भी अपनी बात कही, और ये भी कहा वशिष्ठ जी ने कि आपने वचन दिया है, ये कर्तव्य तो करना जरूरी है। तो दशरथ जी ने राम को जाने के लिए विश्वामित्र जी को नमन किया, प्रणाम करके कहा, ठीक है, मैं राम को भेज रहा हूँ आपके पास, लेकिन मैं अकेले राम को नहीं भेजना चाहता। दशरथ जी कह रहे हैं, मैं अकेले राम को नहीं भेजना चाहता, मैं राम और लक्ष्मण दोनों भाई, हम दोनों, आप राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं, ताकि दोनों साथ तो रहें। राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। राजा दशरथ जी ने उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने का निर्णय दुखी मन से सुनाया, क्योंकि दशरथ जी रो रहे थे, मेरा राम अभी तो छोटा भी है, और वो भी राक्षसों से युद्ध, मेरा राम। दशरथ जी तो चिंता तो करेंगे ही, क्योंकि माता पिता ही तो संतान के साथ सबसे बड़ी खुशी और सबसे ज्यादा प्रेम, और उनकी खुशियों का तरीका माता पिता ही तो करते हैं। राजा है वो, महाराज है दशरथ जी, कर्तव्य भी निभाना चाहिए, ये दशरथ जी सिखा रहे हैं। और चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों वही सब कुछ सीखे थे जो दशरथ जी ने कहा है। इसीलिए तो राम और लक्ष्मण पिता दशरथ की आवाज सुनते ही तैयार हो गए। हाँ, दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण ने, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे, धूमधाम से जयकार हुआ कि राम जा रहे हैं, लक्ष्मण जा रहे हैं, राक्षसों का वध तो होगा ही। और इस प्रकार बातें करके दोनों भाई अब वहीं चलने लगे जहां विश्वामित्र जी चल रहे हैं। ये है कर्तव्य, ये है राम और लक्ष्मण ने, चारों ही भाइयों का है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वही करेंगे जो पिता कहेंगे, और पिता दशरथ जी ने जो कहा। राम और लक्ष्मण तैयार हो गए, विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे। दशरथ जी ने बड़े प्रेम और भाव के साथ, उदास तो थे चेहरे से, दशरथ जी उदास तो हुए, लेकिन दोनों भाइयों को प्यार किया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र के साथ चल पड़े। विश्वामित्र जी आगे थे, राम उनके पीछे, और लक्ष्मण तो राम से 2 कदम पीछे चल रहे हैं। ये है सच्चे रिश्ते का, प्यार का, कर्तव्य का कार्य है, भाइयों की सेवा। दोनों भाई धनुष, तुणीर और तलवारों से सुसज्जित होकर
चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे? जहाँ विश्वामित्र जी चल रहे हैं उधर। पूछते नहीं है हनुमान, वो अभी हनुमान से पहचान नहीं हुई, अभी राम और लक्ष्मण की बात। जबकि राम और हनुमान तो एक साथ हैं, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान है और लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान के ही राम है। आज कथाएं अवधपुरी में कैसी सुंदरता हुई, कैसे राजा महाराज दशरथ जी ने सेवा की, हर किसी की खुशी का काम किया। वही वही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और वही हम कहते हैं जय श्री राम। अयोध्या चमक रहा है, अयोध्या चमक रहा है। राजा राम, अभी छोटा राम है, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे आगे बढ़ रहे हैं। दोनों भाई ने कोई सवाल नहीं पूछा, ना तो उन्होंने पिता दशरथ जी की तरफ देख के घूम रहे थे, याद कर रहे थे, ना उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। वो सिर्फ आगे वहां चल रहे थे जहां विश्वामित्र जी जा रहे हैं। यही जीवन का धर्म है, वही जीवन का कर्तव्य है, वही जीवन के कैसे कैसे क्या करना चाहिए, ये राम लक्ष्मण बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, राम और लक्ष्मण आगे पीछे पीछे चल रहे हैं। राजमहल से निकलकर विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी की ओर बढ़े, आगे बढ़ते गए। दोनों भाई जो विश्वामित्र जी कहें, जो वो बोले, वो सुनना, वो करना और वही कर्तव्य निभा रहे दोनों भाई। आश्रम पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी, किंतु वे लोग सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। उन दोनों ने एक बार भी अयोध्या की तरफ मुड़कर नहीं देखा और ऋषि कदमों पर आगे की ओर बढ़ते रहे दोनों भाई। देखते ही देखते अयोध्या नगरी पीछे छूट गई। दोनों राजकुमारों ने चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। बिल्कुल गर्व के साथ दोनों भाई विश्वामित्र जी की आज्ञा को सुनते और करते। वे उत्साहित कदमों से आगे बढ़ते ही चले दोनों भाई। सूरज ढल गया और शाम होने लगी। पशु पक्षी अपने घरों में वापस आ रहे थे। आसमान मटमैला था, जिसे देख वे लोग नदी के किनारे ही विश्राम करने के लिए रुक गए। महर्षि विश्वामित्र जी ने मुस्कुराहट कर राम से कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं को सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। उस समय भी नहीं जब तुम दोनों नींद में हो, तब भी। राम और लक्ष्मण नदी में हाथ मुंह धोकर विश्वामित्र जी के नजदीक आकर बैठे। उन्होंने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की 2 विद्याएं सिखाई। उसके बाद तिनके और पत्तों का बिस्तर बनाकर उन लोगों ने वहीं रात बिताई। वे नींद आने तक आपस में बातें करते रहे। सुबह हुई, फिर वे लोग नदी के किनारे चलते चलते संगम पर पहुंचे, जहां 2 नदियां आपस में मिलती थी। राम और लक्ष्मण महर्षि जी की बात को ध्यान से सुनने के लिए उनके ठीक पीछे चलते रहे। महर्षि विश्वामित्र जी रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में और उनके इतिहास के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे की यात्रा और कठिन थी। जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन दोनों भाई ना तो डर रहे थे, ना कुछ ये भी नहीं सोचते थे कि हम यहाँ रहेंगे कैसे। नहीं, अभी दशरथ जी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिता दशरथ जी ने कहा था विश्वामित्र जी की बात, विश्वामित्र जी के साथ जाना है। इसीलिए दोनों भाई विश्वामित्र जी को ही नमन प्रणाम और गुरु और पिता और मुनियों का जो कार्य होता है, जो भाव है, दोनों कर रहे थे। आगे चलते रहे। महर्षि को आगे जाना उचित नहीं लगा। संध्या हो गई थी, रात होने वाली है। वे लोग वहीं एक आश्रम में रुक गए। अगली सुबह वे लोग नाव से, इतने पैदल चले थे, अब नाव से गंगा पार करके आगे बढ़े और आगे घना और कठिन जंगल था, जिसमें धूप का नामो निशान नहीं था। काफी डरावना राक्षसा रास्ता था, ऐसा डरावना रास्ता कि जिसके बारे में गहरी सांस लेके हवा करे उससे भी लोग डरते थे। महर्षि राम लक्ष्मण को बता रहे थे कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं, असली खतरा तो राक्षसी ताड़का राक्षसी से है। वह यहीं रहती है, विश्वामित्र जी ने कहा, वह यहीं रहती है, उसे हमेशा के लिए मिटा देना है। वही ताड़का को मारने के लिए ही तो विश्वामित्र जी राम को लेकर आए थे अयोध्या से।
तो उनकी बात को जब विश्वामित्र जी ने कहा कि वह यहीं रहती है, उसे हमेशा के लिए मिटा देना है, ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं जाता था। जो भी जाता ताड़का उसे मारकर खा जाती थी। उसके डर से उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। उस वन का नाम तो था सुंदर वन, लेकिन ताड़का ऐसी राक्षसी थी कि उसने जीवन में सबको तबाही दे दी थी। इसलिए सुंदर वन की जगह नाम बन गया ताड़का वन। ताड़का को सामने आने के लिए राम ने महर्षि की आज्ञा पाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। टंकार सुनते ही ताड़का गरजने लगी। राम की ओर दौड़ी ताड़का। वह इतने वेग से आई कि जंगल में तूफान आ गया। विशाल विशाल पेड़ कांपने लगे, पत्ते पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे। ताड़का पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उस पर बाण चलाए। लक्ष्मण ने निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। एक बाण जाकर उसके सीने में लगा, ताड़का के सिरे में लगा। वह धरती पर गिरी और फिर उठ नहीं सकी। ताड़का का वध हो गया। ताड़का ने सबके जीवन में कष्ट दे रही थी, इसीलिए विश्वामित्र जी ने राम को बुलाया था और आज ताड़का मारी गई। उसके बाद विश्वामित्र जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, उसके प्रयोग की विधि बताई तथा उसका महत्व भी विस्तार से समझाया। विश्वामित्र जी ने ताड़का का वध करके उन लोगों ने निर्भय होकर, प्रसन्न होकर बड़ी खुशी के साथ रात बिताई। अब चारों तरफ शांति थी, प्रेम था, हरियाली थी, पेड़ पौधे लगे थे, पर ताड़का से डर के कोई नहीं आनंद ले रहे थे। पर अब सब प्रसन्न हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद अब सबके मन में फैल रहा है। वे सभी आश्रम पहुंचे। आश्रमवासियों ने उन लोगों का अभिनंदन किया। राम और लक्ष्मण को बहुत बहुत आनंद किया, अभिनंदन किया। वे लोग काफी खुश थे। विश्वामित्र जी के आगमन की खुशी तथा राम लक्ष्मण के आने का सुख, हर किसी के जीवन में आनंद भर गया। अब ताड़का मारी गई तो विश्वामित्र जी यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को दी थी। कुछ ही दिनों में अनुष्ठान पूरा होने वाला था। राम लक्ष्मण ने रात दिन जग कर आश्रम की देखभाल की। 5 दिनों तक कोई विघ्न बाधा नहीं आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि राम लक्ष्मण की उपस्थिति में ही राक्षसों को भगा दिया। लेकिन अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान गूंज उठा। दो राक्षस सुबाहु और मारीच राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर आ गए। वे दोनों राक्षसी ताड़का के पुत्र थे। राम ने राक्षसों को देखते ही मारीच पर बाण चलाया। बाण लगते ही वह मूर्छित तो हुआ, फिर भाग गया। धरती पर गिर पड़ा था, लेकिन मरा नहीं मारीच। वह भाग गया, दूर चला गया। धरती पर गिर पड़ा था पर दूर चला गया। और मारीच मरा नहीं, भाग गया। एक दूसरा भाई था सुबाहु पर वह मारीच तो दक्षिण की ओर भाग गया, जो बाद में कथाओं पे हमें ही लंका का रावण की बातें आएंगी, जो ये इस मारीच ने किया। अब राम ने सुबाहु पर बाण चलाए। उसके प्राण वहीं पर निकल गए। सुबाहु के मरते ही राक्षसों में भगदड़ मच गई। सभी राक्षस अपनी जान बचाकर भागे। अब अच्छी तरह से जिस यज्ञ में आए थे विश्वामित्र जी, वो हो गया। इस प्रकार से महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ। महर्षि ने राम को गले लगा लिया। वही तो विश्वामित्र जी ने राम को बुलाया था, क्योंकि ताड़का नाम की राक्षसी थी जो सबका विनाश करती थी। राम और लक्ष्मण ने एक झटके में ही सब कुछ आनंद मंगल कर दिया। युद्ध के बाद राम ऋषि से आगे की कार्य के लिए आज्ञा मांगी, क्योंकि पिता दशरथ जी ने यही कहा था कि विश्वामित्र जी यज्ञ करेंगे और उसी के लिए जाना था। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने बताया कि हाँ, अच्छी बात है। अब जनकपुरी में शिव का बहुत बड़ा धनुष है, हम उसे देखने जाएंगे। राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा मानकर चल दिए। वे सोन नदी पार कर गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए दूसरे दिन
मिथिला के महाराज जनक के यहाँ पहुंचे। जनकपुर में आए राजा महाराज जनक। महाराज जनक की पुत्री है सीता। राजा जनक ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया। राम लक्ष्मण को देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। वे पूछ बैठे कि ये राजकुमार कौन है। महर्षि विश्वामित्र जी ने बताया, ये राम और लक्ष्मण हैं। आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं। राजा जनक ने उन्हें एक सुंदर उद्यान में ठहराया। शिव का धनुष बहुत विशाल था, इतना विशाल कि उसे मुश्किल से खींचकर उस सभा में लाया गया, लेकिन बहुत कठिन था। वो शिव धनुष है भाई, वो शिव धनुष, जहां सभी राजा, राजकुमार, ऋषि और मुनि उपस्थित थे। इतने विशाल धनुष को देखते ही राजा जनक पल भर के लिए उदास हो गए। जनक जी उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो इस शिव के धनुष पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा देगा। शिव के इस धनुष पर अनेक राजकुमारों ने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, किंतु विफल रहे। अंत में विश्वामित्र जी ने राम को संकेत किया, और जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम को संकेत किया, लक्ष्मण की खुशी की बात तो लक्ष्मण के पहले गुस्से में थे कि शिव के धनुष के लिए राम को नहीं कहा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा था, पर अब जब राम को संकेत दिया तो लक्ष्मण, जय हो ऐसा प्यारा भाई। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और उस विशाल शिव धनुष को सहज ही उठा लिया। बच्चों के खिलौने की तरह उन्होंने उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश ही की तो वह धनुष टूट गया। ओम नमः शिवाय। राजा जनक चकित रह गए। सभी एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि सब तो बड़े बड़े राजकुमार महाराज आए थे। किसी ने भी शिव के धनुष को हिलाना तो दूर की बात है, पकड़ के भी सही नहीं खड़े हो सक रहे थे। महाराजा जनक ने खुशी का ठिकाना ऐसा हुआ कि वो जितना मन में जो खुशियां जनक के दिल में हुई, उसकी बातें ही अनुपम जीवन है। भोलेनाथ की जय। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और सीता के लिए योग्य वर मिल गया। राजा जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ जी को बारात लेकर आने का निमंत्रण भेजना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। नगर में काफी प्रसन्नता थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशियां छा गई। राजा दशरथ जी को जब विश्वामित्र जी ने कहा, राम को मुझे ले जाना है, भेज दीजिए, तो दशरथ जी रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे। पर वशिष्ठ जी ने कहा था, यही कर्तव्य है। वशिष्ठ जी ने ही कहा था, और दशरथ जी की खुशियों का क्या कहें। वाह भाई वाह। अयोध्या में खुशियां छा गई। 4 दिनों में बारात मिथिला पहुंची। जनकपुरी जगमग कर चमक रही थी। चारों तरफ फूलों की चादर बिछी हुई थी। हरियाली, फूल, पेड़, पौधे, पत्ते, जीव के पशु पक्षी की भी खुशियां छा गई थी। अब दशरथ जी आए जनकपुर में। महाराज जनक जी ने स्वागत किया और राम और सीता के विवाह की खबर तो हो ही गई, क्योंकि जैसे ही शिव धनुष पर राम जी ने अपनी जीत सुना ही दी, क्योंकि भोले और राम एक ही तो हैं। अब जनक जी ने विवाह के पहले राजा जनक जी ने महाराज दशरथ जी से कहा कि राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी एक इच्छा और है। जनक जी कह रहे हैं दशरथ जी को, मेरी इच्छा है कि उर्मिला का विवाह, उर्मिला, लक्ष्मण साथ आए ना पहले, राम और लक्ष्मण, राम के सीता आ गई, अब लक्ष्मण के लिए उर्मिला का विवाह हो। और मेरे छोटे भाई कुशध्वज, जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां 2 हैं, मांडवी और श्रुतकृति। मांडवी का विवाह भरत के साथ हो और शत्रुघ्न के साथ श्रुतिकृति का विवाह हो। ये आपसे मैं विनती करता हूँ, जनक जी ने कहा। राजा जनक जी ने जब ये बात कही तो महाराज दशरथ की खुशियों का तो और पूरी नगरी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश के जयकार के साथ दशरथ जी प्रसन्न हुए। चारों भाइयों का विवाह, जनक और जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 4 बेटियों का वहां विवाह हो गया। प्रेम और भाव के साथ महाराज दशरथ ने राजा जनक के इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया।
चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अब वापस अयोध्या जाना है ना, काफी लंबा समय भी बीत गया, क्योंकि एक विवाह की बात है और वो भी विशेष तौर पे ईश्वर राम के विवाह की बात है, तो जाहिर है समय तो चाहिएगा ही। चारों भाइयों का विवाह हुआ, आनंद उत्साह हुआ। दशरथ जी और जनक के बीच ऐसा गहरा रिश्ता हुआ। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। अब वापस अयोध्या को जाना है। बारात बहू, चारों बहुएं आ रही ना अयोध्या में, बहुओं को लेकर अयोध्या लौट कर आए राजा दशरथ चारों भाइयों चारों बहुओं के साथ। पुत्र वधुओं की आरती, उत्साह, आनंद, मंगल छा गया। जैसे राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी तो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और उस पुत्रेष्टि यज्ञ में 4 भाइयों का जन्म हुआ। जब उस समय दशरथ जी और तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के जीवन में आनंद मंगल छाया था, उसी के समय बराबर उससे भी ज्यादा पूरी अयोध्या नगरी चमक रही थी। आज फिर चारों भाइयों के साथ पुत्र बहुओं का आनंद मंगल पूरी अयोध्या नगरी ने किया। स्त्रियों ने पुष्प बरसाए, शंख की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। उत्साह ही उत्साह, आनंद ही आनंद। हर आंगन में, हर घर में अयोध्या नगरी के जितने भी प्राणी थे सबने जीवन में अपने अपने घर में दीप जलाए। इसीलिए तो हम राम की बधाई हो, राजा राम के जन्मदिन की बात हो, राम के राज्याभिषेक की बात हो, खुशियां और खुशियां और खुशियां। संत श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अयोध्या नगरी में आनंद उत्सव, चारों का जन्म, ये सब हुआ। और वहीं विश्वामित्र जी मिले तो राम और लक्ष्मण ताड़का को मारने के लिए भेजे थे। दशरथ जी घबराए थे, लेकिन वहीं विश्वामित्र जी ने ताड़का को तो मारा ही, यज्ञ भी किया। दोनों भाइयों को लेकर जनकपुर आ गए थे और जनकपुर में राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ, उर्मिला का लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ और श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ, आनंद छा गया। आनंद ही आनंद, जीवन की खुशियां आनंद ही आनंद छाती है। हम जब रामायण पढ़ते हैं, श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो जीवन में खुशियां आनंद सब कुछ है। और जीवन में श्री रामचरितमानस में ही सब बीच में जो बातें पढ़ते हैं तो रोना भी होता है। अभी तो बधाई हो, चारों भाइयों का विवाह, चारों बहुएं आई हैं, ढेरों ढेरों बधाई। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।